यह प्रश्न बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बुद्धि की परिभाषा दीजिए तथा इसके सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पेपर में आता है। बुद्धि का अर्थ। बुद्धि को अंग्रेज़ी में इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस लेगर। बुद्धि की परिभाषा। समस्याओं को हल करने की योग्यता जिसमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने एवं प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे शब्द, रेखा चित्र, समीकरण आदि बुद्धि हैं। हम किसी भी समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा तर्क चिंतन करते हैं और अपने कार्यों को आसान बनाते हैं। इसे ही बुद्धि कहा जाता है। बरकिंघम महोदय के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। टरमैन के अनुसार जो व्यक्ति जितना अधिक चिंतन करने के योग्य है वह उसी अनुपात में बुद्धिमान है। मैकडूगल के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा अतीत के अनुभवों के प्रयास में जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार किया जाता है। बुद्धि की विभिन्न परिभाषाओं में विभिन्नता मिलती है, पर वास्तव में इनमें विभिन्नता के बजाय समानता अधिक है। इसका कारण यह है कि यदि किसी व्यक्ति में 6 कार्यों में से किसी एक कार्य को करने की योग्यता है तो उसे अन्य कार्यों को करने की भी योग्यता होती है। अतः मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। रैक्स व नाइट के अनुसार बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठान करती है। बुद्धि के विषय में अब एक नया मत विकसित हो रहा है कि बुद्धि नामक कोई भी तत्व नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं। किसी कार्य को करने की क्षमता की विभिन्नता ही विभेद करती है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में अपनी योग्यता व क्षमता का लाभ उठाता है तो दूसरा व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में लाभ उठाता है। कहने का मतलब ये है, बुद्धि नामक कोई भी तत्व नहीं होता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर बुद्धि का प्रयोग करता है। जैसा कि एक एजुकेटेड व्यक्ति एजुकेशनल फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस अपनी बुद्धि के हिसाब से वहाँ करता है और एक मैकेनिक अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने क्षेत्र के अंतर्गत करता है। अर्थात जो व्यक्ति जिस फील्ड का ज्ञाता होता है उसकी बुद्धि वहीं अधिक कार्य करती है। बुद्धि की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर उसकी निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। बुद्धि की विशेषताएं। नंबर 1, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है।
यानी बुद्धि व्यक्तियों को अपने माता पिता से प्राप्त होती है। नंबर 2, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन को योग्यता प्रदान करती है। यानी हम बुद्धि के द्वारा अमूर्त चीज़ें जो हमें वास्तव में दिखाई नहीं देती, हम उसके बारे में भी बुद्धि के माध्यम से चिंतन कर सकते हैं। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। यानी जिस व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है वह किसी भी चीज़ को आसानी से सीख लेता है। नंबर 4, बुद्धि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के लाभ से उठाने की क्षमता देती है। नंबर 5, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। नंबर 6, बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। इसका मतलब ये है हम बुद्धि के द्वारा क्या सत्य है, क्या असत्य है और क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इनके बीच अंतरों को हम समझ सकते हैं। नंबर 7, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यानी हमारी बुद्धि पर हमारे माता पिता द्वारा वंशानुक्रम का भी प्रभाव होता है और साथ ही साथ बुद्धि में वातावरण का भी प्रभाव होता है। नंबर 8, रोल एवं ब्रूस के अनुसार लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है। बुद्धि के सिद्धांत बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अद्वैत सिद्धांत। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार बुद्धि केवल एक है, उसके क्षेत्र अनेक हैं। ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों को देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्धि भी अनेक है। साहित्य, कला, विज्ञान सभी में एक ही बुद्धि निहित रहती है। नंबर 2, सीमित शक्ति का सिद्धांत। विनय महोदय का कहना है कि बुद्धि कुछ स्वतंत्र सीमित शक्तियों का समूह है। यह शक्तियाँ जैसे स्मृति, कल्पना, ध्यान और तर्क चिंतन आदि का एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। वर्तमान काल में विनय का सिद्धांत मान्य नहीं है। मस्तिष्क को यह शक्तियाँ पूर्ण रूपेण नहीं होती। नंबर 3, बहुयोग्यता का सिद्धांत। केली के अनुसार बुद्धि बहुत सी योग्यताओं का समूह है। नंबर 4, 2 तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के 2 खंड या तत्व होते हैं। नंबर 1, सामान्य तत्व और नंबर 2, विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व समस्त प्रकार की मानसिक क्रियाओं में लगा रहता है और विशिष्ट तत्व किसी क्रिया विशेष में ही पाया जाता है। नंबर 5, बहुतत्व या बहुशक्ति का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि में सीमित नहीं बल्कि बहुत सी शक्तियाँ हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जितनी क्रियाएं करता है उतनी ही शक्तियाँ हैं।
थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 विशाल भागों में बांटा है। नंबर 1 सामाजिक बुद्धि, नंबर 2 मूर्त बुद्धि, नंबर 3 अमूर्त बुद्धि। नंबर 6 क्रमिक सिद्धांत का महत्व। वर्ट एवं वर्नन ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व की चीज़ बताते हुए बुद्धि का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इन सिद्धांतों ने बुद्धि का प्रथम और सबसे महत्व का स्तर सामान्य मानसिक योग्यताओं को माना है। इन योग्यताओं को पुनः इन लोगों ने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 क्रियात्मक, आंतरिक्षिक, यांत्रिक, शारीरिक तथा नंबर 2 शाब्दिक, सांख्यिकी, शैक्षणिक। इन दोनों वर्गों को आगे चलकर अनेक मानसिक योग्यताओं में बांटा गया है। सबसे नीचे का स्तर विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का है। आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें।